हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 के हिंदी के इस प्रश्न पत्र को, जो कि आपका 25 नंबरों का रहता है। और इसमें आपको समय मिलता है 1 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। 25 अंक का ये पेपर रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2016, इसके अलावा 2017 और 2018 के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए। तो पुराने प्रश्न पत्रों को जो कि सॉल्व किए हुए हैं आपको देखने के लिए चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को देख लेना है। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की PYQ की जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक कीजिए, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 1 है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। जो मानक हिंदी लैंग्वेज है इसका मूल आधार कौन सी बोली है, क्या ब्रज भाषा है, क्या उर्दू है, क्या खड़ी बोली है, या फिर हिंदुस्तानी है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। मानक हिंदी जो है हमारी, इसका मूल आधार कौन सी बोली है, इसका मूल आधार है आपका, यहाँ पर मूल आधार कौन सी है, खड़ी बोली है। ठीक है, मूल आधार क्या है, खड़ी बोली है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है कि दिए गए विकल्पों में कौन सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि नहीं है। सरस्वती शब्द के यहाँ पर 3 पर्यायवाची होंगे और इनमें से एक जो होगा वो पर्यायवाची नहीं होगा। क्या भारती पर्यायवाची नहीं है, क्या वीणापाणी, क्या शारदा, या भार्गवी। इनमें से कौन सा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया जो भारती है, ठीक है, कौन सा, भार्गवी। ठीक है, कौन सा, भार्गवी। ठीक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन, भारती हो गया, वीणापाणी हो गया, शारदा हो गया, ये तीनों के तीनों आपके सरस्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जबकि भार्गवी ऑप्शन डी जो है ये सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी के साथ पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। भिक्षुक में प्रत्यय बता दीजिए। प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय क्या है यहाँ पर, ठीक है, भिक्षुक में। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, किसी भी शब्द के अंत में। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं शुरुआत में। ठीक है, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, शुरू में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में। यहाँ पर क्या है लगा हुआ प्रत्यय, भिक्षुक में उक। ठीक है, छोटा ऊ और का उक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए उक जो है, उक प्रत्यय जो है वो भिक्षुक शब्द में लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर संख्या 4 में पूछा जा रहा है, जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमसे जुड़ सकें। और प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो तुरंत चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट को आप चेक कीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट, उसमें सारी क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया कि लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब है कि विलोम शब्द कौन सा होगा। लघु का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि लघु का उल्टा क्या होगा, उल्टा। विलोम या विपरीतार्थक सबके एक ही मतलब है, उल्टा शब्द बताइए। क्या महान होगा, क्या विशाल होगा, क्या दीर्घ हो गया, या फिर उत्तम होगा। लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो लघु का विपरीतार्थक यानी कि जो उल्टा शब्द हो जाएगा आपका दीर्घ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतिम प्रश्न साबित होगा आपके लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। आपको पता ही होगा दिशाएं 4 होती हैं इस तरह से। ठीक है, इसे आप पूरब कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप पश्चिम कहेंगे, इसे पश्चिम कहेंगे, तो इसे आप उत्तर कहेंगे, तो इसे आप दक्षिण कह देंगे। इसमें क्या पूछा गया, पूरब, पूरब ये है, और उत्तर। ठीक है, पूरब और उत्तर इन दोनों के बीच की ये वाली जो दिशा है वो क्या कहलाती है। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है उसे आप बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं, ईशान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। कौन सा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं इस क्लास को शेयर करें अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कोकिल और कूप शब्द का तद्भव शब्द लिख दीजिए। ठीक है, कोकिल, ठीक है,
और कूप, इसके तद्भव शब्द आपको बताना है। तो कोकिल का तद्भव क्या होगा? कोयल। ठीक है, अगर आपसे तत्सम पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए? तत्सम, तो कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो शब्द यहाँ पर बताएंगे ये कैसे हैं? ये तत्सम है, ये तत्सम शब्द दिए हुए हैं। कई बार परीक्षा में तत्सम शब्द पूछ लेता है, कई बार तद्भव शब्द पूछ लेता है। तो अगर तत्सम शब्द पूछा जाए तो कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल। इसी तरह से यहाँ पर कूप दिया हुआ है, ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुआं। और आपके सामने परीक्षा में अगर कुआं आ जाए और आपसे पूछा जाए इसका तत्सम शब्द लिख बताइए, तो आप बताएंगे इसका तत्सम होता है कूप। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर बताएंगे पिर और सु, ये उपसर्ग लगाकर आपको दो शब्द बताना है। ठीक है, तो अभी वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया उपसर्ग कहाँ लगते हैं, यहाँ पर शुरू में लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? ये शुरुआत में लगते हैं, किसी भी शब्द के शुरुआत में। ठीक है, स्टार्टिंग में। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? स्टार्टिंग में। तो इन ये जो यहाँ पर जो शब्दांश दिए हुए हैं, ठीक है, इन शब्दांश से यहाँ पर नए शब्द बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है? जिसकी पिर ये लगा दिया, इसमें लगा दिया हार में, किसमें लगा दिया? हार में। तो ये हो गया आपका पिरहार। ठीक है, हो गया पिरहार। इस पिर को दोबारा से लगा दिया दान में। ठीक है, दान एक शब्द है, इसकी शुरुआत में लगा दिया पिर, तो ये हो गया पिरदान। ठीक है, इसे यहाँ पर ये जो शब्दांश दिया हुआ था पिर, इससे दो शब्द हमने बना दिए पिरहार और पिरदान। इसके बाद यहाँ पर जो शब्दांश दिया हुआ है, यानी कि जो उपसर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है सु, यहाँ पर सु। ठीक है, सु इसे हमने योग्य शब्द में लगा दी, तो ये हो गया आपका सुयोग। ठीक है, ये वाला ये आपका उपसर्ग दिया हुआ सु, इसे हमने कर्म में लगा दी, तो हो गया आपका सुकर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी शब्दांश के यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं उपसर्ग को, तो इससे आपका जो उपसर्ग है वो आसानी से बन जाता है। पूरा जो शब्द है वो बन जाता है। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना शुरुआत में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए। ठीक है, तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं। जलधि हो गया, सिंधु हो गया, पयोधि हो गया, नदीस हो गया, उदधि हो गया, वारिधि हो गया। ठीक है, निधि हो गया, सागर आदि सारे के साथ किसके पर्यायवाची शब्द हैं? समुद्र के। ठीक है, इसी के साथ बढ़े अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9 है। एक दंत और नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बता दीजिए। एक दंत, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। इसी तरह से नीलकमल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, इसी के साथ बढ़ा अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। खाने के दांत और दिखाने के और। ठीक है, खाने के दांत और दिखाने के और, इस कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं वाक्य में प्रयोग। तो कहावत क्या है? खाने के दांत और दिखाने के और, यानी कि खाने के दांत दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। तो अर्थ क्या है? कथनी और करनी में अंतर होना। कथनी यानी कि वो कह कुछ और रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो कहना कुछ और चाह रहा है और वो काम कोई दूसरा कर रहा है। ठीक है, आपसे कुछ कह रहा है और कार्य वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो कथनी और करनी में उसके अंतर है। तो वाक्य का प्रयोग आप देख लीजिए। जो नेता लोग होते हैं वो लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। जैसे इलेक्शन आता है, आपने देखा होगा आपके आसपास चारों ओर जनसभाएं होती हैं, रैलियां निकलती हैं, उसमें नए नए भाषण दिए जाते हैं, आपसे वादे किए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन समाप्त हो जाता है, ये तो क्या हुई? उनकी कथनी हो गई। जो आपसे सभाओं में आकर अच्छे अच्छे प्रलोभन दिए जाते हैं, वो उनकी क्या होगी? कथनी हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो गई? उनकी कथनी हो गई। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, अवसर समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? फिर आती है उनकी करनी। तो उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, और अवसर आने पर गायब हो जाते हैं। उनका हाल क्या होता है? खाने के दांत और दिखाने के और जैसा होता है। उनका हाल कैसा होता है? खाने के दांत और दिखाने के और जैसा हाल होता है। तो यहाँ पर ही वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लगी बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांगदे क्या बहरा हुआ खुदा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं यहाँ पर आप देख सकते होंगे कबीरदास जी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं, यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको एक अलग क्लासेस में मिलेंगे। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लासेस आएगी। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लासेस अलग से दी जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद